बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं। क्रॉस वोटिंग से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बताते हैं। क्रॉस वोट करने वाले कांग्रेस विधायकों को फ्रेश नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में शब्दावली का बदलाव कर दिया गया है। नोटिस में अब सीधे तौर पर क्रॉस वोटिंग की बात लिखी गई है। 5 विधायकों को जारी किए गए नोटिस। शाली चौधरी, रेणुबाला, जरनैल सिंह को नोटिस जारी किया गया। मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास को भी नोटिस जारी किया गया है। 7 दिनों में विधायकों को अब अपना जवाब जो है वो देना होगा। पिछले नोटिस में इनवैलिड वोट का आरोप था, लेकिन अब शब्दावली बदली गई है। सीधे तौर पर क्रॉस वोटिंग इस पर लिखा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। तो शब्दावली का प्रयोग यहां पर अब बदलाव किया गया है। अब सवाल देखिए, पॉइंटर्स के जरिए हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी में कंफ्यूजन है? क्या कांग्रेस को अपने विधायकों पर स्टैंड तय करने में भ्रम है? क्या यह त्वरित निर्णय नहीं या देरी से प्रतिक्रिया का परिणाम है? ये तमाम सवाल यहां पर हैं जो कांग्रेस के भीतर खाने भी अब उठ रहे हैं। कांग्रेस की स्पष्ट नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता पर असर इसका पड़ता नजर आ रहा है। पहले इनवैलिड वोट, अब सीधे क्रॉस वोटिंग का आरोप है। क्या कांग्रेस ने पहले सही जांच नहीं की? ये भी सवाल उठ रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है? क्या कांग्रेस को अपने विधायकों पर स्टैंड तय करने में भ्रम है? क्या ये त्वरित निर्णय नहीं या देरी से प्रतिक्रिया का परिणाम है? क्या ये रणनीति संगठनात्मक मजबूती पर सवाल खड़े करती है? और शमशेर सिंह गोगी जी, पूर्व विधायक कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। शमशेर सिंह गोगी जी, आखिर कांग्रेस में जो चल रही हैं चीजें वो अब जग जाहिर है। राज्यसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसने पार्टी के लिए एक अच्छी खबर कि भाई पार्टी कैंडिडेट की जीत तो यहां पर हुई, लेकिन उसके पीछे जो चीजें निकल कर आई, आपको लगता है कि पार्टी के संगठनात्मक और पार्टी की छवि पर जो है अंदरूनी तौर पर इसका असर जो है, इम्पैक्ट जो है वो पड़ता नजर आएगा? देखो, इससे पार्टी का नुकसान तो वही है जी। जीत होने के बावजूद भी कांग्रेस हारी है। ठीक है। और कांग्रेस के अंदर कोई व्यक्ति इतना पावरफुल है कि जो इस पूरी गेम को घुमा रहा है। वरना पहले 4 आदमी, फिर 5 आदमी, फिर नोटिस गलत, ये जानबूझ के हो रहा है, किसी के दबाव में हो रहा है। एक जिम्मेदार आदमी है हमारे माननीय प्रभारी जी जो हैं, उनको हर चीज का पहले सबूत लेके, तथ्यों को जांच के उसके बाद ध्यान देना चाहिए था, नाम लेना चाहिए था। बिल्कुल। और जिनके नाम लिए गए वो कहते हैं कि हमने इन्हीं को वोट दिखाई है, उसी टाइम क्यों नहीं बताया इन्होंने, भाई तुम गलत डाल दे जी। जरनैल सिंह जी कहते हैं कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, इसलिए मेरे को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और मैंने हुड्डा सबको ही वोट दिखाया है। और दूसरी तरफ देखो आप, जिनों के वोट कैंसिल हुए हैं, हमारे नेता कह रहे हैं कि उनका पता नहीं चल सकता, और बीजेपी वाले का कैसे चल गया पता। तो इसका मतलब ये है कि जो राहुल गांधी जी द्वारा कहा गया है ना कि हमारी पार्टी में स्लीपर सेल है, यहाँ भी कोई ना कोई स्लीपर सेल की गेम हो रही है। और मैं तो पार्टी हाईकमांड से मेरा तो इतना ही अनुरोध है कि पार्टी बचानी जरूरी है, व्यक्ति कितना ही बड़ा हो उसको छोड़ दो आप। ये बहुत बड़ी बात शमशेर सिंह गोगी जी आपने कही है, बहुत बड़ी बात आपने शमशेर जी गोगी जी कही है, क्योंकि ये पार्टी कमान तक तो ये सब चीजें जो है वो पहुंच भी गई है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे से प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हैं। स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। जी धन्यवाद प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, चैनल के माध्यम से राम राम जी। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, कभी भी घर में अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो जाहिर तौर पर घर के मुखिया को पता होता है। अभी कांग्रेस के अंदर खाने जो चल रहा है, परिवार के सदस्यों को सब कुछ पता है, लेकिन आखिरकार कौन इसका जिम्मेदार है ये तय नहीं हो पा रहा, और कौन इसके जवाबदेही देगा वो भी तय नहीं हो पा रहा। तो आखिर करे तो करे, करा क्या जाए फिर अब? देखिए, कुल मिलाकर कांग्रेस जो है इस समय भयंकर दुर्गति की शिकार है। ये इनका आंतरिक मामला है, इस पर बहुत ज्यादा मेरा टिप्पणी करना बनता नहीं। लेकिन क्योंकि इनकी जो आपस की लड़ाई है,
जूतम पेजार है, फूट है, सिर फुटअव्वल है, वो चौक चौराहे पर है। इसीलिए आप चर्चा कर रहे हो, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। अब हमारे मित्र शमशेर सिंह गोगी जी ये कह रहे हैं कि कोई तो है इतना पावरफुल, कोई इतना पावरफुल है। हेलो जी जी सुन पा रहे हैं सर, आपको सुन रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि गोगी जी ये कह रहे हैं कि कोई इतना पावरफुल है इनकी पार्टी में जी, जो सारे गेम को घुमा रहा है, ठीक है, जिसको सब पता है। तो मैं गोगी जी से पूछना चाहता हूँ और इनकी पार्टी के लोग भी जानना चाहते हैं कि भाई गोगी जी ऐसा कैसे संभव है कि 37 विधायकों वाली पार्टी को ये ना पता हो, और एक ये तो पूर्व विधायक है स्वयं में पार्टी के और मुखर नेताओं में माने जाते हैं। बिल्कुल, ऐसा कैसे गोगी जी आपको पता नहीं है कि ये कौन है बड़ी ताकत जो घुमा रहा है, आपकी पार्टी का भट्टा बिठाने में लगा हुआ है? अच्छा, तो तब हो आप अपनी पार्टी के प्रभारी को तो कह रहे हैं कि वो प्रमाण के साथ बोले। गोगी जी के पास भी सारे प्रमाण रखे रहते हैं, ये भी नहीं बोल पा रहे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का ए गुट हो, बी गुट हो, सी गुट हो, हुड्डा गुट हो, शैलजा गुट हो, कोई और चौथा पांचवा सातवां गुट हो, वे सबके सब भीतर की सारी सच्चाई जानते हैं जी। लेकिन ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ देना चाहते हैं। गंदगी का टोकरा दूसरे के ऊपर फेंक कर खुद को निर्मल और उज्जवल रखना और दिखाना चाहते हैं जी। निश्चित तौर पर जिन लोगों ने क्रॉस वोट किया उनका तो पता होना चाहिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी और प्रभारी को भी इनके, बिल्कुल, जिन्होंने वोट देखा। अब उसको लेकर भी लीडरशिप कंफ्यूज है इनकी। गजब की बात है कि कौन 5 लोग इतनी चौकसी के बावजूद गलत कर गए, उनके नाम स्पष्ट रूप से लेने में नंबर्स में भी तो कंफ्यूजन थी। पहले बोला 13 कांटेक्ट में, फिर बोला कि 9, फिर बोला 5, फिर 4 का नाम आगे किया गया। मैं एक बात जोड़ता हूँ विनम्रता से। एक मिनट गोगी जी, एक सेकंड दे दीजिए बस। शमशेर जी एक बात कह दूं मैं, आप फिर कह लीजिएगा। शमशेर जी बस इतना कह रहा हूं मैं कि कांग्रेस पार्टी के शिखर पर कंफ्यूजन कितना चरम पर है ये गोगी जी भी मानेंगे, मुझे भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भाई साहब आप पहले कुछ नोटिस देते हो, कुछ घंटे बाद कुछ और नोटिस देते हो, ये क्या माजरा है? ठीक है, सारा कुछ आड़माड़ हो रहा है आपके आंगन में। तो शमशेर सिंह गोगी जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो पहले कह ही रहा हूँ कि कंफ्यूजन अपने आप ही पैदा हो गया। जब पहले 4 को दिया, फिर 1 को दिया, फिर नोटिस गलत निकल गया, नोटिस गलत निकलने के बाद दोबारा नोटिस दिया गया। अब वो जिसको नया नोटिस दिया है जर्नैल सिंह जी को, वो हुड्डा साहब को ही कह रहे हैं कि वो मेरे साथ साजिश के तहत वो कर रहे हैं। तो ये सारी बातें मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, तो मतलब पब्लिक में डोमेन में आ गई। तो मेरा तो पार्टी हाईकमांड से रिक्वेस्ट है कि वो किसी निष्पक्ष आदमी से इसकी जांच कराएं जी। ऐसा ना हो कि कातल ही मुंसिफ हो जांच करने में भी। ऐसे किसी व्यक्ति की इसकी सारे तथ्यों की जांच करानी चाहिए, किसी के साथ नाजायज ना हो। सभी पार्टी के वफादार सिपाही हैं और क्लैरिटी होनी चाहिए। जिन 28 लोगों ने ईमानदारी से वोट दिया है उनके ऊपर से भी तलवार हटनी चाहिए ताकि 3 आदमियों का नाम सामने आ जाए जी। तो ये पार्टी हाईकमांड से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता है, हम किसी का नाम क्यों दें, किसी पे इल्जाम क्यों लगाएं? नहीं, लेकिन दबी जुबान पे शमशेर जी, दबी जुबान पे तो सबके जुबान पर एक ही नाम यहाँ पर आ रहा है। अब वो सवाल तो यही उठ रहा है ना कि जब सब एक ही चीज बोल रहे हैं, एक ही इंसान को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो पार्टी वाला कमान को ये क्यों नहीं दिखता? और ये कल या आज की बात तो नहीं है, ये तो कब से पार्टी के अंदर चला आ रहा है, वो तो आपको भी पता है। पार्टी आला कमान हमारी पहुंच तो प्रभारी तक खैर वही आला कमान है और उसी के नाम से ये कंफ्यूजन पैदा हुआ है। तो इससे ऊपर जो हाईकमान है उनको भी देखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये नोटिस आपको क्या लगता है सर? हाईकमांड को फैसला करना पड़ेगा कि पार्टी पहले या व्यक्ति पहले। ठीक है, ये नोटिस के पीछे की वजह हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले जो इनवैलिड
जो वोट की बात ये की तो गई नोटिस में, उसके बाद फिर सीधे क्रॉस वोटिंग, इसलिए तो नहीं कि सब ये बोल रहे थे कि उनका भी नाम लाओ ना सामने जिनके इनवैलिड हुए वोट, इसलिए तो नहीं किया गया? भंडारी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसका जांचना है तो सीधा प्रभारी जी को लगाओ ना फोन, वही बताएंगे, मैं कैसे बता सकता। चलिए, पार्टी के अंदर खाने क्या चल रहा है वो तो गाहे बगाए जग जाहिर यहाँ पर होता नजर आ ही रहा है, लेकिन राज्यसभा चुनाव के इस रिजल्ट के बाद जीत कर भी हार का किस तरीके से यहाँ पर बवंडा जो है अंदर खाने चल रहा है वो जग जाहिर है। बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर सिंह गोगी जी और प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।